देओलपाड़ा गांव का नाम था। दिन में गांव बिल्कुल साधारण था, लेकिन रात होते ही सब सावधानी से दरवाजा बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना तालाब था, जिसे लोग काला तालाब कहते थे। कोई नहीं जानता था कि तालाब कब खोदा गया था। कोई नहीं जानता था कि पानी इतना काला क्यों है, लेकिन सब एक ही बात जानते थे। अमावस्या की रात उस तालाब के किनारे कोई नहीं जाता, क्योंकि हर अमावस्या को ठीक रात 12 बजे से 1 बजे के बीच वहां एक साधक बैठता है। लोगों ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ दूर से गहरी भारी मंत्र सुनाई देती है, जैसे मिट्टी को कंपा देने वाली आवाज। गांव के बूढ़े लोग कहते थे, वह कोई साधु नहीं है, वह काले जादू का साधक है। बहुत साल पहले उस तालाब में ऐसा कहा जाता है कि एक तांत्रिक साधना में एक साथ कुछ लोग मारे गए थे। उसके बाद से तालाब जीवित हो गया है। राहुल की जिज्ञासा। राहुल इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसके लिए ये गांव के अंधविश्वास थे। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, एक साधु बैठा है, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। सबने मना किया, किसी ने डराया, किसी ने अनुरोध किया, लेकिन राहुल ने फैसला कर लिया था। अमावस्या की रात, चारों ओर अजीब चुप्पी। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे हैं। घड़ी में ठीक 12 बज रहे हैं। राहुल चुपचाप तालाब के किनारे पहुंच गए। उसने जो देखा उसका गला सूख गया। मिट्टी पर अजीबोगरीब तांत्रिक चिन्ह बने हुए। चारों ओर काली मोमबत्तियां जल रही थी। आग की रोशनी असामान्य थी, लाल और नीले रंग का मिश्रण। तालाब के किनारे एक आदमी बैठा है, गर्दन झुकी हुई है, चेहरा दिख नहीं रहा, सिर्फ मंत्र सुनाई दे रहा है। क्रीं कालिकाय नमः। राहुल एक कदम पीछे हट गया। तभी साधक ने धीरे से सिर उठाया। चेहरा जैसे छाया में हो, आंखें असामान्य रूप से जल रही हैं। वह फुसफुसाया, तू आ गया, अच्छा किया। साधना शुरू हुई। राहुल दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिले नहीं। ऐसा लगा मिट्टी ने उसे थाम रखा है। अचानक तालाब का पानी हिला। पहले हल्की लहरें, फिर पानी के अंदर से एक आदमी का हाथ उभरा, फिर एक और, एक नहीं, कई हाथ कीचड़ से सने हुए थे। नाखून लंबे थे, कुछ हाथों की कलाई जली हुई थी। राहुल चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकली। साधक धीरे से खड़ा होकर बोला, सालों से साधना चल रही है, तुम करने के लिए बस एक और चाहिए था। साधक मीन पर बने निशानों के बीच राहुल की ओर बढ़ा। तालाब के हाथ अब मीन पर उठाए हैं। अगले दिन सुबह गांव के लोग तालाब के किनारे जमा हुए, क्योंकि राहुल घर नहीं लौटा था। तालाब के किनारे सिर्फ एक जूता मिला, राहुल का। तालाब के किनारे जमीन पर नया तांत्रिक चिन्ह बना हुआ था, और मोमबत्तियों की संख्या 1 बढ़ गई है। इसके बाद से हर अमावस्या की रात लोग कहते हैं, तालाब के किनारे से अब 2 आवाजें सुनाई देती हैं। एक आवाज मंत्र पा जाता है, एक और आवाज होती है, और जो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं वे कहते हैं, रोने की आवाज राहुल की। राहुल के लापता होने के बाद देओलपाड़ा पहले जैसा नहीं रहा। दिन में गांव पहले जैसा ही दिखता है, लेकिन रात होते ही एक अजीब डर चारों ओर फैल जाता है। लोगों ने ध्यान दिया, अमावस्या के अलावा अब कभी कभी तालाब का पानी अपने आप हिलता है, कभी रात 12 बजे तो कभी सुबह होने से ठीक पहले। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिपाद काकू ने एक भयानक सच बताया। उन्होंने कहा, राहुल पहला नहीं है, इस तालाब में ऐसे और भी कई राहुल खो गए हैं। हर कुछ वर्षों में साधना की शक्ति कम हो जाती है, तब तालाब खुद ही एक आदमी को बुलाता है। सब लोग सिह उठे। यस पत्तोरिस्ताइन के Thank Toristari 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 Toritari Toristari Toritari 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 Toristari Toritari 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 Toritari। कुछ दिनों बाद एक अमावस्या की रात को
गांव का एक किशोर कथित तौर पर तालाब के किनारे की ओर टहल रहा था। अचानक वह रुक गया। बाद में पूछने पर उसने केवल इतना कहा, कोई मेरा नाम पुकार रहा था। बिल्कुल राहुल दादा की आवाज में। कुछ कहानियां कागज पर खत्म होती है, लेकिन कुछ कहानियां अमावस्या की रात में काले तालाब के पानी में अभी भी हिलती डुलती है। अच्छे रहना, और अगर किसी रात कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, पीछे मुड़कर मत।